सहारा इंडिया का पैसा मिलने के फिर से एक बार किरणें जग चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज चौधरी, आप देख रहे हैं बक्सर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड के बारे में। देखिए दोस्तों, सहारा इंडिया को पैसों को लेकर बड़ी बवाल मच चुका है। अब सहारा इंडिया का पैसों मिलने की किरणें जग चुकी है। अब बोलोगे कि कैसे जग चुकी है, तो इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा कि सहारा इंडिया का पैसा किस प्रकार से अब मिलने वाला है। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी वीडियो में बताएंगे, लेकिन पैसा तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। पैसा आप लोग को मारा नहीं जाने वाला है। देखिए दोस्तों, झारखंड से, रांची से एक बड़ी खबर सामने निकल के आज आई है और एसएमबीपी न्यूज वालों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम सोचते हैं यही कि हम लोग का जितना सारा इंडिया का निवेशक है, जमा करता है, कार्यकर्ता है, जो पैसों को लेकर अंदर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, उनको आवाज को सरकार के पास समक्ष रखे, ताकि सरकार को लगे कि सहारा इंडिया के निवेशकों का कितना तकलीफी हो रही है। तो एसएमबीपी न्यूज वाले भाई, आपको मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सहारा इंडिया का निवेशकों का जो खबर था, जो उनका पीड़ा था, दर्द था, जो माताओं का लोर आंसू बह रहा था, सभी को दर्द को अपना न्यूज के द्वारा दिखाए, तो हम आप इसलिए धन्यवाद करता हूं। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े मीडिया भाई आए और सहारा इंडिया के निवेशकों का दर्दों का और तकलीफ हो रहा है पीड़ा को दिखाए, ताकि सहारा इंडिया के पैसों को जल्द से जल्द मिलने में मदद मिले। देखिए भाई, झारखंड से ये खबर निकल के आई है। अब देखिए, जितना सारा इंडिया का अधिकारी है और प्रबंधन है, अब सभी को तैयारी हो चुका है। अब देखिए, झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने भी इसको मदद किए हैं, जो कि ओपी श्रीवास्तव जी इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ रहे हैं। अब देखिए, डीजीपी भी सामने आ चुके हैं। हमारा झारखंड रांची का जो डीजीपी सर हैं, डीजीपी सर भी इसमें पूरा मामला को जान चुके हैं और पूरा मामलों को पकड़ लिए हैं। अब देखिए, सहारा इंडिया को अब झारखंड के धरती पर आना होगा और सहारा इंडिया के निवेशकों को जितना पैसा है उनका अब देना पड़ेगा। हम लोग जितना सारा इंडिया के निवेशक हैं, हम लोग का डिफिशियंसी का मैसेज आया है। तो देखिए, ओपी श्रीवास्तव जी की ये कहना है, हमको उनका बात, एक एक पल का जो बात है, हमको बहुत पसंद आता है, क्योंकि जो भी बात करते हैं हम लोग को मांग के लिए बात करते हैं, यानी कि सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए बात करते हैं। वहाँ पर कहे हैं कि धरती पर आना होगा, यानी कि झारखंड के धरती पर आना होगा। सहारा इंडिया का जितना प्रबंधन है, अधिकारी है, आना होगा, अपना हाथों से डेफिशिएंसी लगा हुआ है उसको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करके सहारा इंडिया का जितना निवेशकों को पैसा देने के लिए वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके बताना होगा कि मैं 20,000 लोगों का डेफिशिएंसी का मैसेज को वेरीफाई कर दिया हूं और इतना लोगों को पैसा हमारा देना है। तो देखिए, हमको बहुत खुशी हुई है। हमको ये खुशी हुई है कि सहारा इंडिया को लेकर एक नई किरण जगी है कि सहारा इंडिया का पैसा मिलने के चांस बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, आज का जो न्यूज आया था बहुत धाकड़ था, क्योंकि अब देखिए, जितना वहाँ के माताओं और बहनें रो रही हैं ना, इतना बुरी तरह से कि हमारा सर इतना पैसा डूब गया है, 10 लाख 15 लाख, मेरा बेटी का शादी करना है, मेरा बेटा का शादी करना है, ऐसे ऐसे कह के बिलख रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है सहारा इंडिया का पैसों को लेकर। देखिए, सहारा इंडिया कंपनी इतना निर्दयी हो चुकी है, उनका आँख पर जो पट्टी बनी हुई है वो पूरा हट जाएगा। एसएमपी न्यूज वालों को तो समझिए, मोदी सरकार के पास, माननीय अमित शाह जी के पास, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, सहारा इंडिया कंपनी के पास, सीआरसीएस के पास, सहारा मैनेजमेंट के पास, सभी को पास ये वीडियो इस बार पहुंच जाएगा, क्योंकि इतना बिलक बिलक महिलाएं रो रही है सहारा इंडिया के पैसों के लेकर। अब देखिए, अब तो बचने वाले नहीं है। सहारा इंडिया का कंपनी का जो भी वहाँ पर अधिकारी है, प्रबंधन है, सबको जेल भेजने के लिए प्लान बना रहे हैं और बोल रहे हैं कोई नहीं बचेगा। जब तक से सहारा इंडिया का भुगतान नहीं होगा तब तक से किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अब देखिए, जो फंड है, यानी कि पैसा है, कम पड़ गया है ओपी श्रीवास्तव जी को, क्योंकि लड़ने में, केस में, यहाँ कोर्ट में, वहाँ कोर्ट में, पूरा याचिका लगाने में उनका जो पैसा खर्च हुआ है, फंड मांग रहे हैं, यानी कि झारखंड सरकार से मदद मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, ताकि उनका हौसला बढ़े और ताकत बढ़े, फिर से सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए, पैसा दिलाने के लिए। तो हेमंत सरकार है वो भी पैसा दे सकती है, क्योंकि सहारा इंडिया को निवेशकों को कम से कम 12 से 13 करोड़ निवेशकों का यहाँ बात है।
तो भाई वीडियो को शेयर करिएगा। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सहारा इंडिया कंपनी से और सहारा इंडिया मैनेजमेंट से और सहारा सेबी से कि आप लोग अब तक से पैसा नहीं लौटाए हैं तो कम से कम लौटाने को प्रयास करिए। देखिए, आप लोग किसी का रोवाई देख के खुशी नहीं आता होगा, किसी का दर्द, किसी का पीड़ा देखकर आपको खुश नहीं आएगा, न किसी को बिलक बिलक कर रोना पसंद आएगा, न किसी को मौत हो चुका है सहारा इंडिया के निवेशकों को इस पैसों के चक्कर में आपको खुशी हो रहा होगा, लेकिन आपको खुशी चुटकियों में मिल सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, हम लोग जितना जमा करता है और कार्यकर्ता मेरा भाई है, सहारा इंडिया कंपनी से हम लोग लड़ेंगे और मदद करेंगे और इकट्ठा होंगे तो हम लोग का मजबूती और बढ़ता जाएगा। जैसे कि झारखंड सरकार ने इतना चपाई कर रही है सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर कि पैसा हम लोग का जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जैसे कि उन लोगों का कहना है कि जो भी पैसा मिल जाता है और बाकी का पैसा रह जाता है तो उनका संपत्तियों को लिस्ट बना के सीआईडी को पास सौंप दिया गया है, और हो सकता है पैसा कम पड़ेगा तो उनका प्रॉपर्टी को बेचकर सहारा इंडिया का भुगतान फिर से करना पड़ेगा, ताकि सहारा के निवेशकों का उनका पैसा शुद्ध और ब्याज के साथ वापस मिल सके। तो देखिए साथियों, सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिलने की यही किरण जगी थी कि झारखंड सरकार ने और वहाँ पर जो डीजीपी सर हैं सभी ने अब कार्रवाई कर दिए हैं सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर, और उन लोगों का पैसा देने को अब जल्दी से जल्दी उस धरती पर आना होगा और जो भी डिफिशिएंसी लगा हुआ है उसको वेरीफाई करके अपने हाथों से और वेरीफाई करके उनको पैसा को देना ही पड़ेगा। और ये ओपी श्रीवास्तव जी को कहना है कि हम उनको हाथों से ये काम करा कर रहेंगे और पैसा हम लोग लेकर रहेंगे। अब देखिए, जैसे कि झारखंड सरकार इतना लड़ रही है और ओपी श्रीवास्तव जी उतना लड़ रहे हैं, अगर हो सकता है इंडिया का हर स्टेट का अगर सरकार ऐसा काम कर सकती है तो पैसा जल्द से जल्द मिल सकता है। भाई समझ सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हैं, अगर स्टेट के सब अगर इकट्ठा होकर अपना पैसों का मांग करने लग जाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या बड़ा चीज़ हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जब पूरा मंत्री मिल जाएंगे और पूरा सहारा इंडिया के निवेशक मिल जाएंगे जमाकर्ता, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं इसको पैसों दिलाने को लेकर? बताइए, प्रधानमंत्री जी इतना तो निर्दयी नहीं हो सकते हैं, इतना बेरहमी नहीं हो सकते हैं कि पूरा मंत्री को नहीं बात मानेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जो टीम बनता है तो पूरा टीम बनता है तो सभी को लेना पड़ता है। दोस्तों, उसी तरह अगर हर स्टेट का मुख्यमंत्री अगर पैसों के लेकर और डीजीपी सभी अगर एक साथ हो जाते हैं तो सहारा इंडिया क्या उनका बेटे हैं जो विदेश में, उनका आना पड़ेगा और पैसों को देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अब हम लोग का पैसा अब मिलने को ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत देर हो गया, बाकी अंधेर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोग का टाइम आ चुका है, अब हम लोग का पैसा जल्द मिलने को उम्मीद जग चुकी है। अब देखिए, आपको अगली सुनवाई में या 10 से 15 दिन के अंदर में या 20 दिन के अंदर में आपको नया कुछ खुशी वाला खबर सुनने को मिलेगा सहारा इंडिया से रिलेटेड, और आपको पैसों के लेकर आपका जो हित में बात हो रहा है तो समझिए बात को। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आएगा तो सहारा इंडिया के खुशी में यानी कि निवेशकों का खुशी बढ़ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।